चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे आज। एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट करें। डेरिवेटिव टॉपिक है, उसके कुछ रूल्स लिखे हैं मैंने आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारे आपको एज ए रूल्स एज ए फार्मूला याद रखना है। इसमें से कुछ जो है आपने 11th में पढ़े थे। कांस्टेंट डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करेंगे तो कितना आएगा? 0। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका आंसर आएगा 1। सारे फॉर्मूले हैं। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट पे लिखा है मैंने? एक्स के रिस्पेक्ट। तो सारे फॉर्मूले एक्स के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव के रूल्स बना रहे हैं। अगर आपको पूछा जाए डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, तो फॉर्मूला बनेगा पावर डाउन, एक पावर कम। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट है एक्स रेज टू 7, तो आंसर आएगा 7 इंटू एक्स रेज टू 6। एक्स रेज टू 100, तो आंसर आएगा 100 इंटू एक्स रेज टू 99। फॉर्मूला है log x, इसको आप रीड करेंगे। डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ log x। बेस दिया गया है e, अगर बेस e है तो ही उसका फॉर्मूला 1/x होगा। अगर बेस e नहीं है तो उसका फॉर्मूला 1/x नहीं होगा। आगे एक्सरसाइज में आएगा। अगर बेस e ना हो तो आपको log का डेरिवेटिव कैसे करना है। e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x होता है। a रेज टू x का डेरिवेटिव है a रेज टू x इंटू log a। a जो है वो सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। सपोज दैट यहाँ दिया मैंने आपको 3 रेज टू x, तो आंसर आएगा 3 रेज टू x इंटू log 3। सपोज वी हैव 5 रेज टू x, तो आंसर आएगा 5 रेज टू x इंटू log 5। फिर इसके बाद है रूट x का फॉर्मूला है 1/2 रूट x। x रेज टू x का फॉर्मूला है x रेज टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। ये सारे फॉर्मूले विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव से बनाए गए। 1/x है तो फॉर्मूला लगेगा -1/x²। ये वो रूल्स हैं जो एल्जेब्रिक, नीचे 10 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक है जो 11 साइंस में भी थे। 10 नंबर से लेकर 15 नंबर तक। sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव -sin x, tan x का डेरिवेटिव sec²x, cot x का डेरिवेटिव -cos x², sec का sec इंटू tan, cosec का -cosec इंटू cot। ये आपके लिए अब नए आए। 16 नंबर, 17 नंबर, 18, 19, 20 एंड 21 नंबर। ये रूल्स हैं डेरिवेटिव फॉर इनवर्स ट्रिगो। आपने चैप्टर 2 पढ़ा है इनवर्स ट्रिगो। डेरिवेटिव में इसका बहुत यूज होने वाला है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/रूट ऑफ 1 माइनस x²। cos इनवर्स का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x -1/रूट ऑफ 1 माइनस x²। ऐसे tan इनवर्स है, cot इनवर्स है, sec इनवर्स है एंड cosec इनवर्स है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फॉर्मूला लिस्ट आपकी रेडी हो जाएगी। टोटल 21 फॉर्मूले अभी आपके लिए लिखे गए। जब भी कोई नया रूल्स आएगा उसको भी हम लोग कॉपी कर लेंगे। फिलहाल 21 फॉर्मूले आप लर्न करिएगा। एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 5.2। उसके पहले कुछ प्रॉपर्टी याद करते हैं। डेरिवेटिव में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन प्रॉपर्टीज कैसे यूज करते थे आपको 11 साइंस में कराया हुआ है। उसका एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। सबसे पहले एडिशन प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर 2 फंक्शन, 3 फंक्शन या इनफाइनाइट फंक्शंस के बीच में एडिशन का साइन है तो डेरिवेटिव सेपरेटली सॉल्व किया जा सकता है। द सेम थिंग फॉर सब्ट्रैक्शन, उसकी भी यही प्रॉपर्टी है। अगर 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, इनफाइनाइट फंक्शंस के बीच में प्लस और माइनस है तो आप उसको सेपरेटली डेरिवेट कर सकते हैं। रूल कुछ ऐसा था, डी डी एक्स ऑफ fx प्लस और माइनस gx, तो डी डी एक्स सेपरेट हो जाएगा। डी डी एक्स fx लिख सकते हैं आप, प्लस और माइनस डी डी एक्स gx। मतलब ये रूल ये कहता है कि अगर 2, 3 या इनफाइनाइट फंक्शंस के बीच में प्लस का साइन आता है, माइनस का साइन आता है, तो आप सेपरेट डेरिवेटिव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सपोज दैट क्वेश्चन दिया गया आपको डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स रेज टू 7
माइनस 3 हमारे पास टोटल 3 फंक्शन है, 1 2 3। तीनों के बीच में या तो प्लस यूज हुआ है या फिर माइनस। आप सेपरेट डेरिवेटिव कर सकते हैं। डी डी एक्स जब अंदर एंटर होगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 7 हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 3 रेज टू एक्स हो जाएगा। अब आपकी फॉर्मूला लिस्ट, साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में होता है कॉस एक्स, एक्स रेज टू 7 प्लस एज इट इज, एक्स रेज टू 7 पावर डाउन, एक पावर कम, so 7 x raised to 6 minus as it is 3 raised to x compare with a raised to x। a raised to x का फॉर्मूला है a raised to x into log a, the same thing here 3 raised to x into log 3। so जब भी आपके पास 2 या 3 या इनफाइनाइट फंक्शन है उसके बीच में प्लस आए या माइनस आए, आप सेपरेट डेरिवेटिव कर सकते हैं। एग्जाम्पल वन मोर, dx of sin inverse x plus cos inverse x। दो फंक्शंस के बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो आप सेपरेट डेरिवेटिव कर सकते हैं। dx हो गया sin इनवर्स x प्लस dx cos इनवर्स x, सेपरेट कर दिया आपने। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट प्लस एज इट इज, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा टर्म प्लस में आया है, ये पूरा टर्म माइनस में आया है, सो प्लस एंड माइनस कैंसिल होकर कितना आंसर आएगा 0। दो फंक्शंस के बीच में किसका साइन था प्लस, तो सेपरेट डेरिवेटिव हो जाएगा। द सेम थिंग अगर माइनस का साइन है तब भी सेपरेट डेरिवेटिव हो सकता है। इस क्वेश्चन में आप और एक चीज कर सकते थे, आपको पूछा गया था डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का तो ट्रिगो फॉर्मूला है कि वो तो π/2 होता है। इनवर्स ट्रिगो अगर आपको याद हो, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू π/2। नाउ डेरिवेटिव ऑफ π/2 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पर वहां पर x का एक भी टर्म नहीं, दैट मीन्स ये कांस्टेंट माना जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये हो गया डायरेक्ट डेरिवेटिव। अभी फिलहाल आपने ये सीखा है कि जो फंक्शंस हैं उसके बीच में प्लस आए या माइनस आए तो आपको सेपरेट डेरिवेटिव करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक प्रॉपर्टी है प्लस के लिए और एक प्रॉपर्टी है माइनस के लिए, दोनों के लिए सेम सिस्टम है, डेरिवेटिव सेपरेट हो जाता है। प्लस माइनस के बाद आपने एक प्रॉपर्टी सीखी है मल्टीप्लिकेशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। मल्टीप्लिकेशन में आपने सीखा होगा 1/1 डेरिवेटिव होता है। 1/1 डेरिवेटिव, सपोज दैट वी हैव टू फंक्शंस a एंड b, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन अगर है तो 1/1 डेरिवेट कैसे करना है, पहले a एज इट इज रखेंगे, b का डेरिवेट करेंगे, प्लस b एज इट इज रखेंगे, फिर a का डेरिवेट करेंगे। रूल ऐसा है, डेरिवेटिव करना है आपको fx इंटू जी एक्स का, डेरिवेटिव है fx इंटू जी एक्स। 1/1 डेरिवेटिव fx एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स किया जाएगा, प्लस जी एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ fx किया जाएगा। सो ये है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। 1/1 डेरिवेटिव, दो फंक्शन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सो 1/1 डेरिवेटिव कैसे करना है, आपको fx को एज इट इज रखा, gx का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस gx को एज इट इज रखा, fx का डेरिवेटिव कर दिया। मान लीजिए आपके पास तीन फंक्शन, ddx ऑफ fx, gx, hx, तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आपको दो फंक्शन एज इट इज रखने हैं, fx एंड gx एज इट इज रखा, डेरिवेटिव hx का हो गया, प्लस gx
सॉरी एफ एक्स एच एक्स को एज इट इज रखा, डेरिवेटिव जी एक्स का किया गया, प्लस जी एक्स और एफ एक्स को एज इट इज रखा, सॉरी पहले एच एक्स का किया, जी एक्स का किया, ना फॉर चेंज एफ एक्स। तो अभी आप जी एक्स और एच एक्स को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव किया जाएगा एफ एक्स का। तो हमने यहाँ क्या सीखा है, जब भी मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा 1 बाय 1 डेरिवेटिव होगा। दो लोग हैं, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तीन अगर है, फर्स्ट सेकंड एज इट इज थर्ड का डेरिवेटिव, फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एंड थर्ड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, डेरिवेटिव है साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स। दो फंक्शन है, एक साइन एक्स है और दूसरा ई एक्स है। दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 1 बाय 1 डेरिवेटिव होगा। साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स, e raised to x as it is, derivative of sin x. Next line, sin x, e raised to x का derivative e raised to x plus e raised to x sin x का derivative cos x। अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना हो तो आप कर सकते हैं। e raised to x कॉमन आता है, ब्रैकेट में बचेगा आपके लिए sin x प्लस cos x। सो जो दो फंक्शन है या तीन फंक्शंस है, मल्टीप्लिकेशन अगर है सो 1 बाय 1 आप डेरिवेट कर सकते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर 3 फंक्शंस, ddx ऑफ x स्क्वायर e रेज टू x 3 रेज टू x। तीन फंक्शन, तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। फर्स्ट दो टर्म एज इट इज रखिए, डेरिवेटिव होने वाला है थर्ड का। अब फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज रखिए, डेरिवेटिव होगा सेकेंड का। फर्स्ट एंड थर्ड रखना है आपको। सो एक्स स्क्वायर एंड 3 रेज टू एक्स एज इट इज रखा, डेरिवेटिव होने वाला है सेकेंड का। अब सेकेंड एंड थर्ड एज इट इज रखिए, डेरिवेटिव होगा फर्स्ट का। 1 बाय 1 आपने सबको डेरिवेट किया, जिसका डेरिवेशन होता है उसके अलावा जो फंक्शंस हैं वो एज इट इज कॉपी किए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन, एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स 3 रेज टू एक्स का डेरिवेशन होगा 3 रेज टू एक्स लॉग 3 प्लस एक्स स्क्वायर 3 रेज टू एक्स ई रेज टू एक्स का डेरिवेशन है ई रेज टू एक्स प्लस e raised to x and 3 raised to x as it is, x स्क्वायर का डेरिवेशन है 2x। सो ये है मल्टीप्लिकेशन रूल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब भी आप दो फंक्शन तीन फंक्शंस के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, उसका डेरिवेट करना है, सो 1 बाय 1 डेरिवेशन होगा। जब भी जिसका डेरिवेट होता है, बाद के फंक्शन एज इट इज कॉपी किए जाते हैं। अभी है डिवीजन प्रॉपर्टी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स। डिवीजन प्रॉपर्टी में ये सारी प्रॉपर्टीज आपने 11th में सीखी हुई है। अगर आपको 11 साइंस याद हो, उसमें भी डेरिवेटिव एक चैप्टर है, लिमिट भी एक चैप्टर है, उसमें आपको ये सब रूल्स प्रॉपर्टीज सिखाए गए थे। एडिशनल अभी ये आया है कि थोड़े अलजेब्रा के रूल्स फॉर्मूले अलग हो गए एंड इनवर्स टिगो इसमें बीच में आया। बाकी सारे प्रॉपर्टी तो वही है। डिवीजन प्रॉपर्टी क्या है, ddx ऑफ fx अपॉन gx, वो होता है अपॉन में जो टर्म है उसका स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन वाला टर्म ऊपर जाएगा, ऊपर जो फंक्शन था उसका डेरिवेशन माइनस जो ऊपर वाला टर्म है वो एज इट इज रहेगा, जो अपॉन से आया उसका डेरिवेशन होगा। ये है डिवीजन प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, ddx ऑफ 2 रेज टू x अपॉन cos x,
2 raised to x अपॉन cos x। सो f अपॉन g आ गया आपके लिए। f अपॉन g मतलब डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी इसको फॉलो करने जा रहे हैं हम लोग। अपॉन में जो टर्म है उसका स्क्वायर हो गया, अपॉन वाला टर्म ऊपर गया, डेरिवेटिव जो ऊपर है उसका आने वाला है 2 raised to x माइनस 2 raised to x, ऊपर वाला टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव जो अपॉन में से आया उसका हो। ध्यान रहे अपॉन वाला टर्म पहले ऊपर जाता है, एज इट इज रहता है, जो ऊपर है उसका डेरिवेशन होता है, बीच में माइनस का साइन आता है, फिर जो ऊपर वाला टर्म है वो एज इट इज रहता है, जो अपॉन से आया फिर उसका डेरिवेशन होता है। अपॉन में जो टर्म है उसका स्क्वायर करना है। नेक्स्ट लाइन, अपॉन वाला टर्म एज इट इज रखा है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं बनता। cos x, ये वाला cos x, 2 raised to x का डेरिवेशन होता है 2 raised to x log 2 माइनस 2 raised to x एज इट इज, cos x का डेरिवेशन माइनस sin x। नेक्स्ट लाइन, ये हो गया आपके लिए 2 raised to x cos x log 2 माइनस माइनस प्लस 2 raised to x sin x अपॉन में cos x का स्क्वायर। डेरिवेटिव में आपने प्रॉपर्टी लगा दी है, डेरिवेटिव के रूल्स भी फॉलो कर दिए हैं। उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। अगर पॉसिबल है तो ही कैलकुलेशन करना होता है। कैलकुलेशन मतलब जैसे कुछ कॉमन आता है तो आप कॉमन ले सकते हैं, ये सेपरेट जाने से अगर कैंसिलेशन होता है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो कैलकुलेशन वो बाद में करेंगे। फिलहाल आपका फोकस है प्रॉपर्टी कैसे फॉलो करना है, रूल्स कैसे लगाने हैं। तो अभी ये जो प्रॉपर्टी यूज की है ये प्रॉपर्टी है डिवीजन प्रॉपर्टी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डिवीजन प्रॉपर्टी, अपॉन में जो टर्म है उसका स्क्वायर होता है, अपॉन वाला टर्म ऊपर जाता है, जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेशन होता है, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, जो अपॉन से आया उसका डेरिवेटिव किया जाएगा। आपको प्रॉपर्टी फॉलो करने के बाद रूल्स लगाने हैं। रूल्स लगाने के बाद जितना पॉसिबल है उतना कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। सो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो हमने 11th में भी सीखी। अब है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चेन रूल। डेरिवेटिव, ये चैप्टर 5 है, 90% से ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो चेन रूल पर डिपेंड करें। आपको इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। चेन रूल 1 बाय 1 आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया फ्रेंड्स। कुछ एग्जांपल्स देखिए, मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आप चेन रूल समझे, वो कैसे चेन बनाता है, किस तरह से आपको डेरिवेटिव में 1 तक पहुंचना होता है। पहले भी 11th मैंने आपको पढ़ाया था। चेन रूल से सम कर रहे हैं हम लोग ddx एग्जाम्पल 1, मान लीजिए आपको डेरिवेट करना है साइन ऑफ 2x का। आप चेन समझिएगा, साइन ऑफ 2x डेरिवेट कैसे होगा। ddx सबसे पहले चांस आएगा साइन, नंबर ऑफ, ये कितने फंक्शन, एक ही फंक्शन साइन थीटा। साइन थीटा का डेरिवेशन कॉस थीटा हो, तो सबसे पहले डेरिवेशन साइन का हो, साइन का डेरिवेशन हो जाएगा कॉस, उसका जो एंगल है वो उसके साथ है ddx, फिर उसके एंगल का नंबर आएगा। सबसे पहले डेरिवेशन किसका हुआ, साइन का। साइन का कितना आ गया, cos 2x, फिर किसका चांस आया 2x का। 2x का डेरिवेशन गिराइए, cos 2x एज इट इज। 2x में 2 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेशन होगा नहीं, और उसके साथ कौन है, x। x का डेरिवेशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1। तो इस ब्रैकेट का आंसर आया 2 into cos 2x, फाइनल आंसर 2 cos 2x। मान लीजिए आपका सम है ddx ऑफ 10 e raised to x। ये नंबर ऑफ कितने टर्म्स हैं या कितने फंक्शंस हैं, ओनली 1, tan थीटा। tan थीटा का डेरिवेशन करना है आपको, तो आपको tan का डेरिवेशन, सबसे पहले tan का डेरिवेशन होगा।
tan का डेरिवेशन होता है sec स्क्वायर थीटा। कौन है एंगल उसका? e रेज टू एक्स। सो डेरिवेशन tan का हो गया, tan का हुआ, उसके बाद इसका चांस आया, जिसका चांस आया उसको लिख दीजिए, e रेज टू एक्स का चांस है sec स्क्वायर e रेज टू एक्स एज इट इज, क्योंकि उसके पीछे डी डी एक्स नहीं है। डी डी एक्स किसके पीछे है? e रेज टू एक्स के पीछे। तो e रेज टू का डेरिवेशन क्या होगा? e रेज टू का डेरिवेशन e रेज टू, अब किसका चांस है? x का। आपको लास्ट में x तक पहुंचना होता है। देखिए आप x को पहुंचा, उसका डेरिवेशन कितना हो गया? 1। पहले यहाँ पर tan का डेरिवेशन किया sec स्क्वायर, फिर e रेज टू का किया e रेज टू, फिर x का चांस आया, x का डेरिवेशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। सो फाइनल आंसर आया आपका e रेज टू एक्स sec स्क्वायर e रेज टू एक्स। ये कितना हो गया आपके लिए? 1। सो ये है tan ऑफ e रेज टू एक्स का डेरिवेशन। सपोज दैट आपको सम दिया गया डी डी एक्स ऑफ sec स्क्वायर 3x, sec स्क्वायर 3x। सबसे पहले डेरिवेशन किसका होगा? sec का होगा या उसके पावर का होगा? वो आपको डिसाइड करना हो। क्या हमारे पास sec स्क्वायर का या sec के पावर का कोई फॉर्मूला है? नहीं है, बट हमारे पास एक फॉर्मूला है x रेज टू n का, जो आपको बताता है वेरिएबल रेज टू पावर अगर आया तो उसका फॉर्मूला बनता है पावर डाउन, एक पावर कम। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्यों है? डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट। sec के पास x का टर्म है, यस, तो वो वेरिएबल हो गया, वो फंक्शन हो गया जिसका डेरिवेशन होगा। उसका डेरिवेशन करना हो तो पर वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको किसका डेरिवेट करना पड़ेगा? पावर। पावर का डेरिवेशन क्या कहता है? पावर डाउन, एक पावर कम। ये हो गया पावर का डेरिवेशन। पावर का डेरिवेशन जैसे ही आपने फिनिश किया तो अब आपको sec मिल गया। अब आप sec का डेरिवेशन कर सकते हैं। 2 sec 3x, 2 - 1 तो 1। अब डेरिवेशन आपको इस ब्रैकेट का करना पड़ेगा। इस ब्रैकेट में नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं? ओनली 1, sec थीटा। sec थीटा का डेरिवेशन होता है sec इंटू 10, sec इंटू 10। उसका एंगल कौन है? 3x, तो उसको एंगल दे दी। ये डेरिवेशन किया आपने sec के लिए। अब किसका चांस आया? 3x का चांस आया। बाकी सब एज इट इज कॉपी किया जाएगा। 2 एज इट इज, sec 3x इंटू sec 3x, दिस इज sec स्क्वायर 3x। फिर इंटू में tan 3x एज इट इज, नो चेंज। 3x में 3 कांस्टेंट है और उसके साथ x है जिसका डेरिवेशन 1 हो। आपको 1 तक पहुंचना है, यही चेन रूल है। ये चेन बनी, आपने चेन बनते देखी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? चेन रूल। आप डिसाइड करेंगे कि सबसे पहले डेरिवेशन किसका होगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये पहचानना होगा कि डेरिवेटिव में कितने फंक्शंस हैं और कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हम लोग 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट 8 क्वेश्चन जिसको चेन रूल, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी एंड एडिशन प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। एक्सरसाइज है 5.2। क्वेश्चन है आपके लिए sin x स्क्वायर प्लस 5। आप डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं। 5.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1, डेरिवेटिव है sin x स्क्वायर प्लस 5। ओके, चेन रूल लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला है, सॉरी फंक्शन है sin थीटा, एक ही टर्म, एक ही फंक्शन sin थीटा। डेरिवेटिव पहले साइन का होगा, उसके बाद इस ब्रैकेट का होगा। चलिए स्टार्ट कर। साइन का डेरिवेशन हो जाता है cos, उसका थीटा उसके साथ जाएगा। साइन का डेरिवेशन फिनिश हो गया। अब चांस आया उस ब्रैकेट का x स्क्वायर प्लस 5।
नेक्स्ट लाइन cos x स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज रहेगा क्योंकि उसके पीछे डी डी एक्स नहीं है। अब है ब्रैकेट का डेरिवेशन, दो अलग अलग फंक्शंस, दोनों के बीच में प्लस का साइन मतलब एडिशन प्रॉपर्टी, डी डी एक्स ब्रैकेट में सेपरेट देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी फॉलो करना है ना। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ 5। नेक्स्ट लाइन cos x square plus 5 ddx of x square, simple derivation, power down एक power कम, ddx of 5 constant, उसका derivation हो गया 0। So the final answer is bracket में से आया 2x into this 2x into cos x square plus 5। ये derivation है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें हमारे पास एक ही फंक्शन था। पहले डेरिवेटिव साइन का हुआ, फिर इस ब्रैकेट का हुआ। साइन का हम लोगों ने कॉस कर दिया, जब इस ब्रैकेट का किया तो उसमें एडिशन प्रॉपर्टी आई। फाइनली आंसर सर नंबर 2 ddx है आपके लिए cos ऑफ sin x। किसका डेरिवेशन करना है, कितने फंक्शंस हैं वो डिसाइड कर लिया जाए। cos थीटा एक ही फंक्शन cos थीटा, इसको डेरिवेट करना है। सो सबसे पहले डेरिवेशन cos का होगा, फिर sin का होगा, फिर x का होगा, चेन बनती जाएगी। सबसे पहले डेरिवेशन cos का डेरिवेशन होता है माइनस साइन, इसका डेरिवेशन cos का कितना हो गया फ्रेंड्स, माइनस साइन, और उसका एंगल उसके साथ रहेगा। ये cos का डेरिवेशन फिनिश। अब डेरिवेशन किसका चांस आया, sin x का चांस है। नेक्स्ट लाइन प्लीज, माइनस साइन ऑफ sin x, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos x, ये वाले साइन का डेरिवेशन कितना हो गया cos x। अब किसका चांस है, x का चांस है। ओके नेक्स्ट लाइन, माइनस साइन ऑफ sin x cos x ddx of x with respect to x, x का डेरिवेशन x के रिस्पेक्ट में कितना 1, डेरिवेशन खत्म हो गया। कुछ कैलकुलेशन नहीं बनता है तो यही आपका आंसर। नंबर ऑफ फंक्शंस एक ही था, पहले cos का डेरिवेट किया, फिर sin का डेरिवेट किया, फिर x का डेरिवेट किया। 1 by 1 डेरिवेशन करना है, जब तक आप लास्ट में x का डेरिवेट नहीं करते थे सम चलता रहेगा। सो ये आपके लिए चेन रूल है। सम नंबर 3, आई होप सम नंबर 3 आपको आ जाए। इजी है, साइन ए एक्स प्लस बी, नंबर ऑफ फंक्शन सिंगल है, एक ही फंक्शन है साइन थीटा। तो सबसे पहले डेरिवेशन साइन का होगा, उसके बाद इस ब्रैकेट का होगा। वेल पहले साइन का डेरिवेट कर देते हैं। साइन का डेरिवेशन आएगा कॉस, उसका एंगल है ए एक्स प्लस बी, फिर चांस आया उस ब्रैकेट का। साइन का डेरिवेशन क्या लिख दिया आपने, कॉस, फिर इस ब्रैकेट का चांस आया। नेक्स्ट लाइन, कॉस ए एक्स प्लस बी, डेरिवेटिव जब आप इस ब्रैकेट का करेंगे उसमें तो बीच में प्लस है, मतलब एडिशन की प्रॉपर्टी फॉलो की जाएगी। एडिशन की प्रॉपर्टी है मतलब 1 by 1 डेरिवेशन होगा। पहले ए एक्स का होगा डी डी एक्स ऑफ ए एक्स, फिर बी का होगा डी डी एक्स ऑफ बी। नेक्स्ट लाइन, कॉस ए एक्स प्लस बी, ब्रैकेट डी डी एक्स ऑफ ए एक्स करना हो तो ए तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। x का डेरिवेशन x के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 1, प्लस डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए वो 0 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ये भी कांस्टेंट था बट उसके साथ एक वेरिएबल था, इसकी वजह से वो कांस्टेंट बच गया। पर यहाँ पर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए उसका डेरिवेशन कितना हो गया 0। इस ब्रैकेट का फाइनल आंसर आया a मल्टीप्लाई विद दिस, तो आया a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। सो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डेरिवेटिव के आप जो 5 प्रॉपर्टीज है उसके बेस पर सम सॉल्व कर रहे हैं।
addition property, subtraction, multiplication, division and chain rule. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. चेन रूल जब आपको समझ में आ जाएगा, आप काफी प्रैक्टिस करेगा. इसके एक्स्ट्रा सम्स आरडी सर्वा में से आप सॉल्व कर सकते हैं. मैं आपको उसके एक्स्ट्रा सम्स की एक शीट भी भेजूंगा, उसका पीडीएफ आएगा, आप वो भी सॉल्व करिएगा. जितने आप एक्स्ट्रा सम्स करेंगे चेन रूल के लिए उतना आपको ये चैप्टर इजी लगेगा. सबसे इम्पोर्टेंट है चेन रूल को समझना, सारी प्रॉपर्टीज को किस तरह से आपको यूज करना है वो समझना. सम नंबर 4 है ddx of sec tan root x. sec tan root x. आपको पहले ये जानना होगा नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं. एक ही है sec थीटा, तो पहले sec का डेरिवेशन होगा, फिर चांस आ जाएगा tan थीटा, मतलब tan का डेरिवेशन होगा, फिर चांस आएगा इस रूट का, उसके बाद चांस आएगा x का. चेन बनानी है आपको. पहले sec का डेरिवेशन होगा, फिर tan का होगा, फिर रूट का होगा, एट लास्ट x का डेरिवेशन होगा. सो वन बाय वन स्टार्ट करिए फ्रेंड्स. पहले sec का डेरिवेशन लिख देते हैं. sec होता है sec इंटू tan. sec का डेरिवेशन है sec इंटू tan. उसका एंगल कौन है? tan रूट x. सो एंगल आ गया tan रूट x. sec का डेरिवेशन फिनिश हो गया. अब चांस आया tan का. जिसका डेरिवेशन होना है उसी को डेरिवेट करना होगा, बाकी लोग एज इट इज कॉपी होते चले जाएंगे. ये आया आपके लिए sec tan रूट x इंटू tan रूट x. अभी चांस है tan का डेरिवेशन होता है sec स्क्वायर और उसका एंगल है रूट x. तो ये tan का डेरिवेशन हो गया इंटू अब डेरिवेशन होने वाला है रूट x का. ओके, नेक्स्ट है sec tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x इंटू रूट का डेरिवेशन पहले होगा, रूट जाएगा, उसके बाद x का चांस आएगा. सो रूट का डेरिवेशन होता है 1/2 रूट. रूट का डेरिवेशन मैंने आपको लिखवाया है. रूट ऑफ x का डेरिवेशन है 1/2 रूट. अब चांस आ गया x का और x का डेरिवेशन 1 हो जाए. सो फाइनल पिक्चर फ्रेंड्स, sec tan रूट x, कोई उसका लाइक टर्म नहीं है, सो एज इट इज रखा, इंटू tan रूट x, उसका भी कोई लाइक टर्म नहीं है, एज इट इज रखा, इंटू sec स्क्वायर रूट x, उसका भी कोई लाइक टर्म नहीं है, एज इट इज रखा, अपॉन में ये आया 2 रूट x. अब ये रहा ddx ऑफ x, वो तो कितना हो गया 1, इसलिए इंटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं. तो ये आया इसका फाइनल आंसर. सबसे पहले आपने डेरिवेट किया sec का sec tan, फिर किया आपने tan का sec स्क्वायर, फिर आपने किया रूट का 1/2 रूट, फिर इसके बाद नंबर आया x का जो हो गया 1. तो ये है इसका फाइनल आंसर. कैलकुलेशन अगर पॉसिबल है तो आप कर सकते हैं, फिलहाल इसमें कोई कैलकुलेशन बनता नहीं. इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा. अब है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 में सबसे पहले डिवीजन प्रॉपर्टी लगेगी, उसके बाद जाके चेन रूल स्टार्ट होगा. क्वेश्चन 5 है डेरिवेटिव ऑफ sin ax plus b divided by cos cx plus d. क्लियर दिख रहा है, दो फंक्शन f/g. डिवीजन प्रॉपर्टी फॉलो करना होगा, अपॉन वाले का स्क्वायर करना होता है. अपॉन वाले का स्क्वायर हो गया, अपॉन वाला टर्म ऊपर जाएगा, cos cx plus d, ऊपर जो टर्म है उसको डेरिवेट करना होगा
साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस का साइन, ऊपर वाला टर्म एज इट इज रहेगा, जो अपॉन से आया उसको डेरिवेट करना होगा। अपॉन से आया है cos cx प्लस डी। सो नेक्स्ट लाइन, ये मैंने डिवीजन प्रॉपर्टी लगाया और कुछ नहीं किया, जो अपॉन में था उसका स्क्वायर किया, अपॉन वाला टर्म ऊपर ले लिया, ऊपर वाले का डेरिवेशन किया, माइनस ऊपर वाला टर्म एज इट इज डी डी एक्स ऑफ जो अपॉन से आया उसका डेरिवेशन। चलिए फ्रेंड्स, ये एज इट इज रहने वाला है cos cx प्लस डी, डेरिवेशन इसका करना है। अभी मैं डायरेक्ट करूंगा, आपने चेन रूल समझ लिया ना। ये एक ही फंक्शन है साइन थीटा, पहले साइन का डेरिवेशन होगा cos थीटा, साइन का डेरिवेशन कितना हो गया cos थीटा। अब किसका चांस आएगा, उसके एंगल का, ए एक्स प्लस बी का, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में डी डी एक्स कॉस का करना है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन और उसका एंगल है सी एक्स प्लस डी। फिर चांस आएगा डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी का। क्या किया है फ्रेंड्स, साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज है, कॉस का डेरिवेशन माइनस साइन हुआ, फिर उस ब्रैकेट का डेरिवेशन, अपॉन में क्या है हमारे पास cos सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन, cos सी एक्स प्लस डी एज इट इज इंटू cos ए एक्स प्लस बी आया, इनटू में इस ब्रैकेट का डेरिवेशन करना है आपको। आप देखिए ध्यान से, ए एक्स का 1 हो जाएगा और बी का कितना आएगा 0। ये cos एज इट इज रखा है, ये cos एज इट इज आया, डेरिवेशन इस ब्रैकेट का किया, ए कांस्टेंट एक्स का 1 और बी कांस्टेंट, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो 0, माइनस, ये माइनस दिख रहा है आपको, ये माइनस बाहर लेते हैं तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, बचा क्या साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू इस ब्रैकेट में सी के साथ एक्स है जिसका डेरिवेशन 1 होगा, डी का 0 हो जाए, अपॉन में cos सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर हो। नेक्स्ट लाइन, इस ब्रैकेट से क्या आया फ्रेंड्स a, सो फाइनली a cos सी एक्स प्लस डी, cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस बी प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, इस ब्रैकेट से आया सी, इसको बाहर रख दिया, डिवाइडेड बाय cos सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। सो ये डेरिवेशन खत्म हो गया, अभी इसके आगे कैलकुलेशन है। जितना आप कर सकते हैं उतना कैलकुलेशन आपको करना चाहिए, जितना आपसे पॉसिबल है। आप चाहे तो ये जो cos स्क्वायर है वो इन दोनों के अपॉन में सेपरेटली ले सकते हैं। देखते हैं क्या आंसर आता है। ए cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस बी के अपॉन में जब ये जाएगा तो ये एक कैंसिल होगा, अपॉन में एक बच्चे का, जिसको ऊपर लिखने जाएंगे तो वो cos अपॉन में ऊपर जाएगा तो सेक बना देगा, इंटू में ये एज इट इज रह गया। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है फ्रेंड्स। फिर ये जो है वो इन दोनों के अपॉन में जा रहा है, सी साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा, साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी और उसके नीचे है cos सी एक्स प्लस डी, 2 बार है। एक बार अगर मैं उसका यूज कर लूं तो साइन अपॉन कॉस तो 10 बन जाएगा। हम लोगों ने एक बार यूज किया, मतलब एक बार रह गया, 1 चांस बाकी है, अपॉन में cos है
जब वो ऊपर जाएगा तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, sec cx प्लस डी। तो ये आ गया उसका फाइनल आंसर। आपको डेरिवेटिव में सबसे पहले प्रॉपर्टी को फॉलो करना सीखना है, उसके बाद रूल्स लगाना सीखना है, उसके बाद कैलकुलेशन जितना आपसे पॉसिबल है वो आपको अप्लाई करना है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपके लिए। नाउ 6 नंबर, हम लोग 5 प्रॉपर्टी के बेस पर सम सॉल्व करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 वो भी चेन रूल्स पर डिपेंड है, बट चेन रूल लगाने से पहले उसमें एक प्रॉपर्टी फॉलो होगी, वो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। वाई, दो फंक्शन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो पहले आप मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, उसके बाद आपको चेन रूल अप्लाई करना होगा। सम नंबर 6 का डेटा है डी डी एक्स ऑफ cos x cube into sin square xy। दो फंक्शन है कि नहीं फ्रेंड्स, वन मल्टीप्लाई विथ सेकंड, वन बाय वन डेरिवेटिव। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पहले फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला एज इट इज लिख दिया, नो चेंज। हम डेरिवेट पहले करेंगे सेकंड वाले टर्म, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है ये, प्लस सेकेंड वाला टर्म एज इट इज लिख दिया, डेरिवेशन होगा फर्स्ट वाले टर्म को। नेक्स्ट लाइन सिंपल है, एफ एज इट इज जी का डेरिवेशन प्लस जी एज इट इज एफ का डेरिवेशन। अभी आया चेन रूल का चांस, इसके पीछे तो डी डी एक्स नहीं है, एज इट इज कॉपी कर दीजिए। इसका डेरिवेशन करना है आपको, आप डिसाइड करेंगे सबसे पहले किसका डेरिवेशन हो। पावर, पावर का डेरिवेशन है पावर डाउन, एक पावर कम, तो 2 पावर है, एक कम होगा, कितना हो जाएगा 1। ये आपने पावर का डेरिवेट कर दिया। जैसे ही पावर का डेरिवेशन होगा किसका चांस आ जाएगा, साइन का। यहां साइन एक्स इज टू 5 प्लस ये एज इट इज है साइन एक्स इज टू 5 का स्क्वायर। इसको डेरिवेट करना है तो सबसे पहले चांस आएगा कॉस का, कॉस का डेरिवेशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस को डेरिवेट करने के बाद किसका चांस आने वाला है, एक्स क्यूब का। सो आपने पहले इसमें पावर को डेरिवेट किया, फिर साइन का नंबर आया है, इसमें पहले आपने कॉस को डेरिवेट किया, फिर एक्स क्यूब का नंबर आया। नेक्स्ट लाइन, इन लोगों का तो डेरिवेटिव होना नहीं है, 2 cos x क्यूब इंटू साइन एक्स 5। चलिए पहले यहाँ किसका डेरिवेट होगा, साइन का। साइन का डेरिवेशन कितना होता है, कॉस, उसका एंगल लिख दिया आपने। जैसे ही साइन का डेरिवेट किया उसके बाद किसका चांस आया, एक्स रेज टू 5 का चांस आया। इसका डेरिवेशन हो गया प्लस साइन एक्स रेज टू 5 स्क्वायर एज इट इज। ये माइनस को बाहर अगर लेते हैं तो ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इनटू साइन एक्स क्यूब। अभी चांस है एक्स क्यूब का डेरिवेशन जो होता है 3x स्क्वायर, ये पावर का हुआ 3x स्क्वायर। अब किसका चांस है, एक्स का लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये पावर का डेरिवेशन है 3x स्क्वायर, फिर x का चांस है। नाउ द लास्ट लाइन, आप देखिए इन लोगों का डेरिवेशन आने वाला है ना, डेरिवेशन सिर्फ इसका हो। ये आया 2 cos x क्यूब sin x5 cos x5, x रेज टू 5 का डेरिवेशन होगा 5x रेज टू 4, फिर x का चांस आएगा जो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन x रेज टू 5 स्क्वायर एज इट इज, साइन x क्यूब एज इट इज,
3x² और EDDX ऑफ x1, तो जस्ट 3x² ही बचा ना। कुछ कैलकुलेशन अगर है तो कर लेते, जैसे यहाँ पर बनता है 2, ये सब के सब मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो 2 और 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 हो जाएगा। इंटू में क्या है, x⁴ है, ओके। इंटू में cos x³ इंटू में sin x5 इंटू में cos x5 माइनस ये एज इट इज, इसमें ये जो 3x² है उसको पहले कॉपी कर दे रहा हूं, ये वाला 3x² इंटू दिस sin x⁵ इंटू sin x³। ये इसका फाइनल आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड्स। सम नंबर 6 है ये आपके लिए। नाउ लास्ट 2 सम्स, 7 and 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। सम नंबर 7 है, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, एक ही है, डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। सम 7, DDX of 2 cot x² रूट है तो उसको 1/2 ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। एक ही फंक्शन, 2 तो कांस्टेंट होता बाहर रहेगा। डेरिवेशन पहले इसका करना है आपको, एक ही फंक्शन है, पहले पावर का होगा, कई बार समझ किए, पहले पावर का डेरिवेशन होगा, पावर डाउन, एक पावर कम, तो 1/2 में से -1 कर दिया। फिर dx किसका चांस आया, कॉट का। नेक्स्ट लाइन, 2 and 2 कैंसिल, 1/2 -1, दिस इज -1/2, कॉट x² पावर है -1/2। अब चांस आया कॉट का, कॉट का डेरिवेशन होता है माइनस cos x², उसका एंगल ले लिया, ये कॉट का डेरिवेशन किया। अब चांस किसका आएगा, x² का। नेक्स्ट लाइन प्लीज, आप ध्यान से देखिए, पावर -1/2 है तो अपॉन में आप उसको ले जा सकते हैं, तो अपॉन में जाएगा तो पावर +1/2 हो जाएगा ना। दूसरा, ये माइनस बाहर लिया, cos x² एज इट इज। व्हाट अबाउट x² डेरिवेशन, x² का डेरिवेशन होता है 2x। सो फाइनली आपके पास कोई कैलकुलेशन बचता नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप ये 1/2 की जगह यहाँ पर रूट भी लिख सकते हैं, कॉमन सेंस से। सो 7 नंबर सम एकदम इजी था। 8 नंबर वो भी एकदम इजी है। एक सिंगल फंक्शन दिया गया है आपको, cos √x, एक ही फंक्शन है, डायरेक्ट डेरिवेट कर देते हैं। cos का पहले चांस आएगा, माइनस साइन हो जाएगा, उसका एंगल लिख दिया। उसके बाद √x का चांस आने वाला है, माइनस साइन √x, √x का डेरिवेशन होता है 1/2 √x। कोई कैलकुलेशन नहीं बनता, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। चेन रूल, एडिशन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पांचों 5 प्रॉपर्टी आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे ज़्यादा आपको चेन रूल के लिए प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको उसका एक एक्स्ट्रा सम्स का PDF कल तक भेजूंगा, अब वो सारे सम ट्राई करिएगा। जब तक आपको 5.2 में फर्स्ट 8 सम एंड एक्स्ट्रा सम्स बेस्ड ऑन द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड चेन रूल के सम्स की प्रैक्टिस नहीं होती, डेरिवेटिव चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगेगा। अगर आपने इसको अच्छे से तैयार किया, बहुत प्रैक्टिस की, सो पूरा चैप्टर यही है, उसमें कुछ भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएंगे, पर हार्ड कुछ भी नहीं लगेगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, अच्छे से सारे सम की प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।